Good morning, class. English first, chapter number 13, the dusk. So first of all, what do you mean by dusk? Dusk is the part of the day. यानी day का ही एक part है dusk. How? Dusk means कि after sun goes and before moon come. यानी sun के जाने के बाद का जो time है और moon से आने से पहले का जो टाइम है, यानी मून लाइट आने वाली होती है और सनलाइट चली जाती है, तो उसी जो टाइम है या उसी डे के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डस्क. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड फर्स्ट पैराग्राफ. Norman Goldschweig sat on a bench in a corner of the Hyde Park with his back to fenced area of a grass planted with the bushes. It was dusk, about 30 minutes past 6 on an early March of evening. The atmosphere was a mixture of falling daylight, pale moonlight, and light from the street lamps a little distance away. यानी यहाँ पर सबसे पहले राइटर ने हमें मंथ कौन सा बताया है? मार्च का. डे का टाइम कौन सा? इवनिंग का. जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले डिस्कस किया था, ये जो डस्ट है वो इवनिंग का ही पार्ट है या हमारे डे का पार्ट है, जो सन के जाने के बाद और मून से आने के पहले का जो टाइम होता है. तो ये जो राइटर है वो बता रहा है वहां के एटमोस्फेयर से कि जो नॉर्मन गोड्सवाई यानी जो इस चैप्टर का आपके मेन कैरेक्टर है वो वहां पर एक बेंच पर बैठे हैं और एक हाइडे पार्क है जो पार्क का नेम है वहां पर, और अब वहां पर उनकी जो बेक है वो फेंस की तरफ है. फेंस क्या होता है? एक ऐसा जो मतलब किसी एरिया को कवर कर दे. वहां पर बैठा है, वहां ग्रास लगी हुई है, बुशेस है, और यदि अपन वॉच के अकॉर्डिंग टाइम देखें तो टाइम है पास्ट 6:30. इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी 6 o'clock होने के बाद जो 30 मिनट्स है यानी 6:30. क्लियर? अब वहां पर है कि फैलिंग डे लाइट, पेल मून लाइट, लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प्स, यानी अब धीरे धीरे डार्कनेस स्टार्ट हो गई है और जो स्ट्रीट लैम्प्स जो उनसे थोड़ी सी दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, उनकी लाइट आ रही है. ऑन द बेंच बाय his side sat an elderly gentleman. He had expression of a defeated person who refused to admit his defeat. His clothes were neither expensive or known. यानी अब उसी बेंच पर एक एल्डरली यानी थोड़ा सा बड़ा, थोड़ी सी एज का जो पर्सन है वो आके वहां पर बैठता है, लेकिन अब उसका एक्सप्लेन, उसका डिस्क्राइब कैसे करता है गोड्सवाई कि उसकी जो ड्रेसअप है, उसकी जो ड्रेस है वो न तो नई है और न ही क्या है कोई एक्सपेंसिव है, यानी उसकी जो ड्रेस है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है. As he got up, Godsby imagined him to be a man to whom no one was particularly interested either at home or outside. ये एक ऐसा पर्सन है जो क्या है, जिसके न तो उसका कोई फैमिली में इंटरेस्ट है न बाहर, और फिर वो क्या करता है? पर्सन who refused to admit his defect. और उसके फेस को देख के ऐसे लग रहा है ये कोई दुखी, परेशान या हारा हुआ सा परेशान है, लेकिन अभी भी वो इस कंडीशन को एग्री नहीं कर रहा है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है. As he got up, the Godsby imagined him to be a man in whom to one was particularly interested, either at home or outside. As his figure disappeared slow into the shadow, his place on the bench was taken almost immediately by a young man. अब धीरे वो क्या करता है? अपनी सीट से उठ के वहां से चला जाता है और उसके प्लेस पर कौन आ जाता है? एक यंग मैन. वो क्या होता है? fairly well dressed but no more cheerful than the man who had sat there before, as if to emphasize the fact that he was deeply troubled and unhappy. The newcomer uttered a crush or two as threw himself into the seat. अब वो क्या कहता है कि एक यंग मैन है जो वहां पर आके बैठता है, उसकी ड्रेसअप सेंस बड़ी अच्छी सी है, लेकिन वो भी अपना फेस है बिल्कुल भी चीयरफुल नहीं है, उदास सा दिख रहा है, और ऐसे लग रहा है कि वो बड़ी ज्यादा ही किसी प्रॉब्लम में हो, उदास हो, और ऐसा लग रहा है जैसे अपने साथ कुछ गलत हो जाता तो अपन बोलते हैं ना किसी को कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, यानी ऐसे क्रश टाइप से, यानी जो बोल रहा है वो कुछ नेगेटिविटी में बोल रहा है. You don't seem in a very good temper, said Godsby, judging that he has accepted to show sympathy. अब जो गोड्सबाई है वो खुद अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, उसको बोलता है कि तुम्हारा जो टेम्पर है यानी जो भी नेचर है या तुम बिहेव से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रहे हो या तुम्हारा मूड सही नहीं है. तो जो यंग मैन है टर्न टू हिम विद अ लुक विद ग्रेट फ्रैंकनेस. अब सोचिए अपन कहीं भी जाते हैं, कोई पर्सन अपने लिए स्ट्रेंजर होता है लेकिन वो स्टार्ट खुद करता है कन्वर्सेशन के, ये तो अपन क्या होते हैं थोड़े से फ्रैंक होते हैं, उससे इजीली
बात कर पाते हैं। तो वैसे ही वो उनसे बात करना शुरू कर देता है। किससे बात करना शुरू कर देता है? गोड्स बाय से। यू वुड बी इन ए गुड टेम्पर, तुम भी ऐसे अच्छे मूड में नहीं होते। क्यों नहीं होते? इफ यू हैव इन द फर्स्ट दैट आई एम इन, यदि तुम भी मेरे जैसे किसी भी प्रॉब्लम में फिक्स हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। आई हैव डन द सिलियस थिंग, मैंने आज मेरी इतनी एक बेवकूफी भरा जो काम किया है कि आई हैव एवर डन इन माई लाइफ, मैंने ऐसा मेरे लाइफ में कभी भी नहीं किया है। यस, सैड गोड्स बाय विदाउट मच इंथुजियाज्म, अच्छा तुमने ऐसा किया, वो बिना एक्साइटमेंट के ऐसा सा एक्सप्रेशन देता है। आई कैम अप टू लंदन, मैं लंदन आया दिस आफ्टरनून, यानी आज ही दिन, इंटेंडिंग टू स्टे इन द पैटागोनिया होटल बर्कशायर स्क्वायर, और मुझे कहाँ रुकना था? बर्कशायर का जो होटल है वहां पर रुकना था। कंटिन्यू द यंग मैन, व्हेन आई गोट देयर आई फाउंड दैट द होटल हैड, अब वो अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता हुआ बोलता है, कंटिन्यू करता हुआ बोलता है कि मैं जहां जिस होटल के अंदर स्टे करने आया था वो होटल क्या कर दिया गया है? पुल्ड डाउन सम वीक अगो, इट मींस वहां से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। एंड ए सिनेमा थिएटर हैड बीन पुट इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह पर क्या आ गया? सिनेमा का थिएटर। द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड मी टू अनदर होटल सम वे ऑफ, आई वेंट देयर, अब टैक्सी ड्राइवर जिसके साथ में आया था उसने क्या किया? उसने मुझे ये रिकमेंडेड कर दिया, ये बताया कि आप कोई दूसरा होटल ले लीजिए। अब ये तो नेचुरल सी बात है, यदि हम किसी एक जगह पर स्टे करने के लिए जाते हैं, वहां पर हमें नहीं मिलता है, तो हम दूसरी जगह पर ही जाएंगे। I just sent a letter to my people giving them the address, अब मैंने क्या किया? मैंने एक लेटर लिखा और जो मेरे रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स थे उनको क्या किया? मैंने ये एड्रेस लिख के सेंड कर दिया। एंड देन आई वेंट टू बाय सम सोप, और मैं कुछ शॉप यानी जो साबुन है वो खरीदने के लिए बाहर आ गया। I had forgotten to pack any and I had using the hotel shop, अब वो कहता है कि मुझे होटल का जो शॉप है साबुन यूज करना पसंद नहीं है। देन आई स्टूड अबाउट अ बीट, हैड अ ड्रिंक at a bar and a look at the shop, and when I thought the turning of a step back to the hotel, वो कहता है मैं होटल से बाहर आया, मैंने शॉप परचेज की, ड्रिंक परचेज की थोड़ी सी, क्योंकि मुझे होटल का शॉप यूज करना पसंद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं वापस उस होटल की तरफ जाने लगा तो मैंने क्या फील किया? I suddenly realized that I didn't remember its name, even the street was in, कि मैं मेरे होटल का नेम तो forget, भूल ही गया। Now that's a nice situation for a fellow to be who hasn't any friends connection in London, और ये किसी के साथ एक बड़ी ही खतरनाक सी सिचुएशन है। एक ऐसा पर्सन जिसको एड्रेस याद नहीं है, उसके पास मनी भी नहीं है और कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड भी कनेक्शन भी नहीं है यहाँ लंदन में। आई एम विदाउट एनी मनी केम आउट विथ ओनली ए सिलिंग, मैं बिना किसी पैसों के होटल से बाहर आया सिर्फ 1 सिलिंग के साथ, यानी वो जो करेंसी है उनकी, which went in the buying the shop and drink, और मैंने क्या किया? उस करेंसी से ड्रिंक ले ली और शॉप ले ली। So here I wandering about with the 2 pence in my pocket and now where to go for the night, अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अब मैं नाइट कैसे स्पेंड करूं, इसलिए मैं यहाँ पर वॉन्डरिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका एड्रेस याद नहीं है और मनी भी मेरे पास ओनली 2 पेंस, यानी बहुत थोड़े से, जो हमारे 1 रुपया 2 रुपया होता है ना, यानी थोड़ा सा मनी। There was a meaningful pause after the story had been told, अब वो दोनों ही, जब पूरी स्टोरी गोड्स बाय को सुनाई जाती है तो वो चुप हो जाता है और थोड़ी सी देर के लिए कोई आपस में कन्वर्सेशन नहीं होता है। आई सपोज यू थिंक, अब वो वापस बोलता है कौन? यंग मैन, किसको बोलता है? गोड्स बाय, कि आई सपोज यू थिंक आई हैव हैड अ possible cock and bull story for you, said the young man presently in a hard voice, अब वो क्या कहता है कि जो मेरी स्टोरी है वो तुम्हें कैसी लग रही थी? कॉक और बुल वाली। इसका मीनिंग होता है कि मेरी स्टोरी पे तुम्हें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो दुखी होके, परेशान होके बोलता है। नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, नहीं बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, सेड गोड्स बाय केयरफुली, और गोड्स बाय ये चीज को बड़ी इजीली, बड़ी केयरफुल होके बोलता है। आई रिमेम्बर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस इन अ फॉरेन सिटी on the occasion there were 2 of us, वो कहता है ये कोई इम्पॉसिबल स्टोरी नहीं है, यानी मैं इस स्टोरी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ इन पास्ट में हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, या रीजन ये था कि आप अकेले हो, अलोन, और मेरे के साथ क्या थे? 2 जने दूसरे भी थे। लकीली वी रिमेम्बर्ड द होटल वाज इन द शॉर्ट ऑफ कैनल, अब हमें ये बताता है जो होटल है वो शॉर्ट ऑफ कैनल पे है। सो व्हेन वी कम अक्रॉस द कैनल, जब हमने कैनल को क्रॉस किया,
वी वर एबल टू मेक आवर वे बैक टू द होटल, और हम वहां पर होटल पर जाने के लिए क्या हो गए, कंफर्टेबल हो गए, यानी हमें जो हमारा एड्रेस है वो याद आ गया। यानी वो जो यंग मैन उसको स्टोरी सुनाता है उस पर कोर्स भाई धीरे धीरे ट्रस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा इस स्टोरी में वो हम उसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।